हेलो एवरीवन, आज है शनिवार 5 नवंबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हुडको के शेयर के बारे में। हुडको एक सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। कंपनी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड 9% के आसपास है। हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया था और कंपनी फिर से अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आ रही है। डेट्स आ चुके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स जानेंगे, शेयर किस प्राइस टारगेट तक जा सकता है वो भी देखेंगे और कंपनी के रिजल्ट्स भी चेक करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर हुडको की बात की जाए तो पिछले एक महीने में शेयर में 9.5% की तेजी देखने को मिली है और अभी ये शेयर 39 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। पर अगर आप पिछले एक साल का प्राइस एक्शन देखें तो अभी भी शेयर में एक डिस्काउंट है। ये शेयर ऊपर में 45 रुपये 70 पैसे तक गया था और अभी 39 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो शेयर एक डिस्काउंटेड प्राइस पे है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो मार्केट कैप 7,787 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.41% का है। डिविडेंड यील्ड 9% का है। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा डिविडेंड देती है। पेनी स्टॉक है पर तगड़ा डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू 72 रुपये 27 पैसे का है। तो शेयर अपने बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। और अगर मैं पी की बात करूं तो वो 4.51 का है और इंडस्ट्री पी है 14.02 का। तो शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है और शेयर इंडस्ट्री पी के नीचे ट्रेड कर रही है। तो शेयर मुझे सस्ता नजर आता है। साथ ही फंडामेंटल्स काफी अच्छे लगते हैं इस कंपनी के। अगर हुडको की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में है जैसा मैंने अब बताया। और हाउसिंग फाइनेंस में कंपनी अर्बन हाउसिंग में है, कोऑपरेटिव हाउसिंग में है, स्टाफ हाउसिंग फाइनेंस में है, लैंड एक्विजिशन में है, रिटेल हाउसिंग में है, रूरल हाउसिंग में है, स्लम अपग्रेडेशन में है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज में है, फाइनेंसिंग पैटर्न में है। तो हाउसिंग फाइनेंस आने वाले टाइम में और ग्रो करने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारे शहर ग्रो कर रहे हैं और वैसे भी सरकार डोमेस्टिक कंपनीज को प्रेफरेंस दे रही है और हुडको जैसी कंपनी हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है और हाउसिंग फाइनेंस का डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में भी है और इसमें कंपनी सीवेज में है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है, स्मार्ट सिटी में है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ड्रेनेज में है, पावर में है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में है, वाटर सप्लाई में है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे सीवेज की बात की जाए, चाहे वाटर सप्लाई की बात की जाए, पावर की बात की जाए या रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, ये किसी भी मॉडर्न सिटी का रिक्वायरमेंट है और ये सारी चीज़ें के फाइनेंसिंग का काम हुडको देखती है। तो मुझे लगता है कंपनी का जो वर्किंग मॉडल है, कंपनी जिन फील्ड्स में काम कर रही है उसका डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। ये सारे काम इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक है और जिस तरह से हमारे शहर एक्सपैंड कर रहे हैं और जिस तरह से शहरों में मॉडर्न फैसिलिटीज चाहिए, हुडको जैसी कंपनी का जो वर्किंग मॉडल है वो काफी बेहतरीन लगता है। इन चीजों का डिमांड आने वाले टाइम में हमारे देश में बढ़ने वाला है। कंपनी कंसल्टेंसी में भी है, उसमें कंपनी यूआरपी सर्विसेज में भी है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में है, डिजास्टर मिटिगेशन में है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है। तो कंपनी हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और कंसल्टेंसी सर्विसेज में है और ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के मॉडर्न सिटीज में। तो मुझे लगता है कंपनी का जो कामकाज है वो काफी स्ट्रांग है और ये एक पेनी स्टॉक है। मत भूलिए ये शेयर 39 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी तगड़ा डिविडेंड भी देती है। अगर मैं बात करूं कंपनी के रिजल्ट्स की तो कंपनी 14 नवंबर को अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आ रही है। तो 14 नवंबर को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आ रही है दोस्तों। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आपको 14 नवंबर को देखने मिलेगा और कंपनी के अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी शानदार डिविडेंड देती है। कंपनी ने सितंबर के महीने में 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दिया था और उससे पहले मार्च के महीने में 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो 2022 में 2 बार डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है और 2021 में भी कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था, एक बार 1.5 रुपये के आसपास का और एक बार 75 पैसे का।
तो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। 2020 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था, 2019 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था। तो एक पेनी स्टॉक है पर डिविडेंड यील्ड शानदार है और शेयर प्राइस डिस्काउंटेड है। शेयर अभी 39 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में जरूर 9.5% की तेजी देखने को मिली है, पर अभी भी मुझे लगता है एक अपसाइड पोटेंशियल है। मैं अपना टारगेट बताऊंगा इस शेयर से रिलेटेड, पर उससे पहले कंपनी के टिकर टेप का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक कर लेते हैं। और टिकर टेप के सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इस शेयर को लेकर ग्रीन में है। करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। शेयर बेटर रिटर्न देती है एफडी से। स्टॉक का डिविडेंड रिटर्न अच्छा है, जैसा मैंने बताया 9% का डिविडेंड रिटर्न है कंपनी का। और शेयर ओवरबॉट जोन में भी नहीं है और कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। तो टिकर टेप ने सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट हुडको को लेकर ग्रीन में दिए हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। दोस्तों अगर हुडको की बात की जाए तो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कराना चाहूंगा और यहाँ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है वो 81.81% की है, एफआईज की 0.24% की, म्यूचुअल फंड्स की 1.40% की, इंश्योरेंस कंपनीज की 6.15% की और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 10.35% की। म्यूचुअल फंड्स की 5 स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है और 21 एफआईज ने इसमें अपना पैसा लगाया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा है दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 81.81% की है और एफआईज और म्यूचुअल फंड की का पार्टिसिपेशन काफी कम है इस शेयर में, पर मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस शेयर में एफआईज और म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। पर जिस तरह का काम ये कंपनी करती है वो काम काफी बेहतरीन है और ये इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक है, जैसा मैंने आपको बताया। मैं आपको कंपनी के रिजल्ट्स दिखाना चाहूंगा और अगर मैं ईयरली बेसिस को रिजल्ट्स को चेक करता हूं दोस्तों को कंपनी लगातार अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर रही है। मैं कंपनी का नेटवर्थ चेक कराना चाहूंगा और 2022 का नेटवर्क देखिए 14,467 करोड़ का नेटवर्क है कंपनी का, जो कि 2021 में 13,188 करोड़ का था, 2020 में 12,342 करोड़ का था। तो कंपनी का नेटवर्थ लगातार इंक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है नेटवर्थ में। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो यहां भी 2022 में कंपनी ने 1716 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जो 1579 करोड़ के मुकाबले में एक जंप है। 1708 करोड़ के मुकाबले भी ये एक जंप है। तो 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छा किया है, नेटवर्थ कंपनी का लगातार इंक्रीज कर रहा है ईयरली बेसिस पे। और अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 6,954 करोड़ का है, जो 7,235 करोड़ के मुकाबले में एक डाउनसाइड तो है पर इनलाइन है रेवेन्यू भी। तो कंपनी ईयरली बेसिस पे अच्छा रिजल्ट कर रही है। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करता हूं तो जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 1749 करोड़ का और ये एक जंप है अगर मैं मार्च क्वार्टर से कंपेयर करता हूं, क्योंकि मार्च क्वार्टर में 1727 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी थोड़ा फिसलते दिखती है, क्योंकि जून 2021 क्वार्टर में कंपनी का 1790 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर मैं बात करूं जून क्वार्टर के प्रॉफिट की तो कंपनी का प्रॉफिट है 412 करोड़ का। ईयरली बेसिस पे तो ये फिगर अच्छा है, क्योंकि जून 2021 में 405 करोड़ का प्रॉफिट था, पर क्वार्टरली बेसिस पे यहां भी कंपनी फिसलते नजर आती है। 747 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में। अब देखते हैं कि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से इस शेयर के प्राइस में एक डिस्काउंट है दोस्तों, और जिस तरह का एक काम ये कंपनी करती है, मुझे लगता है कंपनी का रिजल्ट काफी बेहतरीन है और इन लाइन है। शेयर प्राइस आने वाले टाइम में और ऊपर जा सकता है, मैं आपको अपना टारगेट जरूर बताऊंगा। और मैंने आपको जैसा बताया कि कंपनी जिस काम को करती है, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, उसका डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। जिस तरह से हमारे शहर एक्सपैंड कर रहे हैं, जिस तरह के मॉडर्न फैसिलिटीज हमारे शहर में चाहिए, मुझे लगता है कि इन चीजों का डिमांड और बढ़ने वाला है। 1970 की कंपनी है, कामरान रिजवी है मैनेजिंग डायरेक्टर। और अगर कंपनी के प्राइस एक्शन को देखा जाए तो जिस तरह की तेजी पिछले एक महीने में इस शेयर ने दिखाई है, मुझे लगता है ये शेयर 45 से 46 रुपए के प्राइस टारगेट की तरफ जा सकता है, जो पिछले एक साल का हाईएस्ट प्राइस है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये शेयर 45 रुपए के प्राइस टारगेट को दिखा सकता है और लॉन्ग टर्म में ये शेयर एक मल्टी बैगर भी प्रूव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का काम ये कंपनी कर रही है उसका डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है।
साथ ही कंपनी अच्छा रिजल्ट भी कर रही है। अगर आप ईयरली बेसिस पे रिजल्ट को चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये कंपनी लगातार अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव कर रही है। कंपनी का नेटवर्थ अच्छा है, कंपनी अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है और कंपनी अपने प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज कर रही है। एक आध क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट जरूर ठंडा आया है, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शेयर काफी सस्ता है दोस्तों, 39 रुपये 65 पैसे का ये शेयर है और एक पेनी स्टॉक है। और जब हम पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि कहीं पैसा लगाएं और डूब ना जाए, पर ये एक सरकारी कंपनी है। हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे भारी भरकम काम में ये इन्वॉल्व है। साथ ही कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो मुझे लगता है कि ये एक मल्टी बैगर शेयर प्रूव हो सकता है। मैंने आपको अपना टारगेट बताया, पहला टारगेट होगा 45-46 रुपए का इस शेयर में, और कंपनी 9% का डिविडेंड देती है। तो बैंक एफडी से ज़्यादा तो ये डिविडेंड दे देती है और एक पेनी स्टॉक है। कंपनी का कामकाज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा मैंने बताया। हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और कंसल्टेंसी सारे काम इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक हैं। तो मुझे ये शेयर पसंद आता है। ये था मेरा हुडको के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।